आज हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग क्वेश्चन का फॉर्मेट लेंगे। जितना भी हम लोग पहले एनालिसिस किए थे, अब उसको इस फॉर्मेट में हम लोग को फीड करना होगा और कुछ फिगर प्लस माइनस करके सॉल्यूशन दिखाना होगा, जो क्वेश्चन बनाने का आपका प्रोसीजर है। लेकिन उससे पहले हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन का फॉर्मेट तैयार करेंगे और फिर बाद में सॉल्यूशन लेंगे। फॉर्मेट बनाएंगे कैसे? फॉर्मेट बनाने के लिए आपको लेफ्ट राइट पेज का कॉम्बिनेशन लेना होगा। मीन्स कॉपी का लेफ्ट पेज और राइट पेज, ये दोनों पेज का कॉम्बिनेशन आप ले लोगे और दोनों को एक पेज मानोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, ऊपर में ट्रिपल रो का मार्जिन लोगे, पूरा दोनों पेज में 1, 2 एंड 3, ये मार्जिन बन गया। अब नीचे से आएंगे हम लोग फॉर्मेट के कॉपी के नीचे से और 8 रो काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इस तरह से हम लोग बैलेंस शीट बना देंगे एक पेज में। तो ये बैलेंस शीट बन गया। इधर का जो मार्जिन रहेगा वहां हम लोग वर्किंग करेंगे और फिर क्या करेंगे, इस पेज को जो हम लोग यहां पर था उसको हम लोग इस तरह से पूरा क्लोज कर देंगे बैलेंस शीट लिखने के बाद। तब ये जो पूरा आपका यहां पर स्पेस नजर आ रहा है वो फॉर्मेट का नजर आ रहा है। अब यहां पर करना क्या है, लिखना है टोटल एसेट्स इक्वल टू, और सीधा साइड में आके लिखना है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इस तरह से लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो ये आपका फॉर्मेट तैयार हो गया। अब क्या करना है कि जो दो दो रो का मार्जिन है उसमें इसको क्लोज करना है, दो दो लाइन। अब मान लो किसी क्वेश्चन में 5 ट्रांजेक्शन है तो आप 5 टाइम क्लोज करोगे, किसी में 8 ट्रांजेक्शन तो ये लाइन 8 टाइम लोगे, किसी क्वेश्चन में 10 ट्रांजेक्शन होगा तो ये 10 टाइम होगा। जैसे हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, तो अकाउंटिंग क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 6 ट्रांजेक्शन है, तो हम लोग 6 कॉलम देंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि फॉर्मेट में हम लोग को ट्रांजेक्शन कितना लेना है। इस साइड में जो है वहां कुछ भी नहीं लेना है, जो लेना है इधर साइड में ही लेना है। अब ये जो लाइन क्लोज किया था, ठीक लाइन के क्लोज वाले लाइन में आपको नी इक्वेशन लिखना है। इस लाइन को मार्जिन को खाली रखना है, फिर यहाँ नी इक्वेशन लिखना है, इस मार्जिन को खाली रखना, नी इक्वेशन लिखना है, इस मार्जिन को खाली रखना। तो टोटल में हम लोग यहां तक आके नी इक्वेशन लिख देंगे, यहां पे भी छोड़ देंगे। यहां पे भी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में उसको हम लोग ओवरराइट करेंगे। तो नी इक्वेशन लिखना है जो लाइन क्लोज हुआ ठीक उसके नीचे। अब बैलेंस शीट में कुछ कंटेंट आप पहले से लिख के छोड़ दोगे, कैश स्टॉक, लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स और कैपिटल, और कंटेंट जो होगा वो हम लोग बाद में लिखेंगे। तो इस तरह आपका बैलेंस शीट नीचे का भी कंप्लीट हुआ। अब इस मार्जिन में हम लोग क्वेश्चन के ट्रांजेक्शन को लिखना है। तो पहले हम लोग 2 ट्रांजेक्शन एक साथ लिखेंगे, फिर हमेशा न्यू इक्वेशन के बाद ट्रांजेक्शन लिखना है, जो भी हम आपको बताएंगे। देखो क्योंकि फर्स्ट टाइम 2 ट्रांजेक्शन लिखना, उसके बाद हर बार न्यू इक्वेशन आते जाएगा, वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिकल सॉल्व करोगे तो क्लियर होगा। तो इसलिए बार बार हम लोग को न्यू इक्वेशन लिखना पड़ रहा है। तो हम लोग क्वेश्चन के फर्स्ट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किए, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश। एक बात और, अगर मान लो ट्रांजेक्शन एक लाइन से ज्यादा हो रहा हो तो आप वहीं ब्रेक करोगे। ट्रांजेक्शन का केवल सिंगल रो में ही लिखना है और अमाउंट यहां नहीं मेंशन करना है, केवल यहां ट्रांजेक्शन को लिखना, और वो भी जितना लिख पाओगे। अगर मान लो ज्यादा हो जा रहा है तो जहां तक पहुंचेगा वहीं तक ब्रेक करके छोड़ दोगे, तो एक ही लाइन में आपको ट्रांजेक्शन लिखना है। तो हमेशा पहले फर्स्ट 2 ट्रांजेक्शन लिखेंगे 1, 2। अब यहां पर ये जो लाइन पर हुआ वहां पे न्यू इक्वेशन आपका आ गया। अब ठीक न्यू इक्वेशन के नीचे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आएगा, 3rd नंबर, फिर ये न्यू इक्वेशन आ गया, यहां जगह खाली, ठीक यहाँ पर 4th नंबर आएगा, फिर न्यू इक्वेशन खाली है, यहाँ पर 5th नंबर आएगा, फिर यहाँ न्यू इक्वेशन खाली, यहाँ पर 6th नंबर आएगा। तो इससे आपका लाइन बाय लाइन ट्रांजेक्शन चलता जाएगा। तो आप अब हर ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन आएगा और न्यू इक्वेशन के नीचे आपको ट्रांजेक्शन मेंशन करना है। इस तरह यहां पर आप सारे ट्रांजेक्शन लिख लोगे, 1 बाय 1 सारे ट्रांजेक्शन को लिख देंगे। फिर यहाँ पे न्यू इक्वेशन आएगा, जब ट्रांजेक्शन एंड हो जाए तो लास्ट में आपको लिखना है फाइनल इक्वेशन। तो ये आपको यहाँ पर फाइनल इक्वेशन लिखना है। तो एक बार दोबारा आपको समझा देते हैं, आपको डबल रो का फॉर्मेट लेना है, सॉरी डबल पेज में फॉर्मेट लेना है। फर्स्ट पेज का ये जो मार्जिन है इसमें किसके से थोड़ा ज्यादा मार्जिन है, इसको क्लोज कर देना है। यहाँ पर ट्रांजेक्शन लिखना है, तो और ये 2 लाइन में आपका बंद होते जाएगा, तो जितना ट्रांजेक्शन होगा उतना लाइन से हम लोग क्लोज कर देंगे।
नीचे आएंगे, नीचे हम लोग 8 रो काउंट करके बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में ये चारों कंटेंट को लिख देते हैं। अब हम लोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे। तो हमेशा फर्स्ट टाइम हम लोग 2 ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर देंगे और 2 ट्रांजेक्शन लिखने के बाद हमेशा न्यू इक्वेशन आएगा तब ट्रांजेक्शन लिखेंगे, न्यू इक्वेशन आएगा ट्रांजेक्शन लिखेंगे। यानी फर्स्ट 2 ट्रांजेक्शन के बाद आपका इक्वेशन हमेशा चेंज होगा। कैसे चेंज होगा वो सॉल्यूशन हम बताएंगे आपको। तो इस तरह से आपको फॉर्मेट बनाना होगा। तो ऐसे आपको आज हम जितना भी क्वेश्चन पहले समझाए हुए वो सारा फॉर्मेट तैयार करना होगा। ऐसे हम होमवर्क बता देंगे कौन कौन सा क्वेश्चन होमवर्क होगा। अगेन आपको एक फॉर्मेट डिस्कस करता हूं क्वेश्चन नंबर 2B से। आपको क्या करना है कि डबल पेज का फॉर्मेट लेना है और दोनों पेज में आप देखोगे 1 2 3 ये 3 लाइन का फॉर्मेट पूरा यहां से यहां तक पूरा लेना है। तो सबसे पहले आप ये 3 लाइन का फॉर्मेट ले लोगे। अब नीचे से आओगे 8 रो काउंट करोगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 रो काउंट करने के बाद ऊपर में इस तरह से डबल रो ले लोगे और इसके हेडिंग में मेंशन कर दोगे बैलेंस शीट। ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। बैलेंस शीट में आप क्या करोगे कि दोनों साइड लिखोगे, एक साइड में लायबिलिटीज, इधर एसेट्स, इसमें आ जाएगा कैपिटल, क्रेडिटर्स, कैश और स्टॉक। ये 4 आइटम जो है वो आप पहले से लिख दोगे। डेटर्स मत लिखना, स्टॉक, ये 4 आइटम आप पहले से मेंशन रखोगे। तो ये तैयार हो गया आपका नीचे बैलेंस शीट। अब ऊपर आएंगे। अब आप देखोगे इस क्वेश्चन में टोटल आपके 8 ट्रांजेक्शन्स हैं। तो हम लोग 8 टाइम क्लोज कर देंगे ये लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 2 लाइन का गैप में। और ये इधर साइड ही फॉर्मेट ये कंप्लीट होगा, ट्रांजेक्शन के साइड में नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे। तो ऑलवेज जब भी क्वेश्चन का स्टार्ट लेंगे तो हम लोग 2 ट्रांजेक्शन को एक साथ लिखेंगे, ट्रांजेक्शन 1 एंड ट्रांजेक्शन 2। और ट्रांजेक्शन को भी एक ही लाइन में आपको कंप्लीट करना है। अगर मान लो कोई ट्रांजेक्शन एक लाइन से ज्यादा हो रहा हो तो वहीं पे आपको ब्रेक कर देना, उसके आगे आपको मेंशन नहीं करना है। फिर न्यू इक्वेशन लिखेंगे। ठीक, ये जो बंद होता है लाइन उसके नीचे ये न्यू इक्वेशन लिखाता है। फिर थर्ड ट्रांजेक्शन को लिखेंगे। अब ऑलवेज आपका हर इच ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन आते जाएगा। 4th लिखेंगे न्यू इक्वेशन, 5th ट्रांजेक्शन न्यू इक्वेशन, 6th न्यू इक्वेशन, 7th न्यू इक्वेशन, 8th न्यू इक्वेशन। तो लास्ट में जो हम लोग का इक्वेशन आता है तो उसको हम लोग न्यू इक्वेशन मेंशन नहीं करते, उसको लिखते हैं फाइनल इक्वेशन। तो इस तरह से ये फॉर्मेट हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंगली ये फॉर्मेट आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है। तो आप अभी तक जितना भी क्वेश्चन हम आपको वर्किंग करने दिए थे वो सारा क्वेश्चन आपका होमवर्क और सारे के लिए आपको इस तरह से फॉर्मेट बनाना है। लेकिन आज मैं आपको जब जितना क्वेश्चन दूंगा होमवर्क लिख के केवल उसी का फॉर्मेट बनाना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन शॉर्ट टाइप होते हैं, उसका जो फॉर्मेट है वो भी हम आपको बनाना सिखाएंगे नेक्स्ट सेशन में। तो होमवर्क के लिए फिर तैयार हो, होमवर्क आपको सेंड कर रहे हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2B को डिस्कस करेंगे। आपके पास ये फॉर्मेट बना हुआ होगा। आप देखोगे सारा ट्रांजेक्शन मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, बैलेंस शीट का ये फॉर्मेशन ले लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन को हम लोग रीड करके यहां पर सारा एसेट्स लायबिलिटीज को मेंशन करेंगे। फर्स्ट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैपिटल कैश में इफेक्ट पड़ेगा। परचेज टाइपराइटर हमको हम लोग टाइपराइटर भी लिख सकते हैं और ऑफिस इक्विपमेंट भी लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं टाइपराइटर के बदले ऑफिस EQUIP मतलब ऑफिस इक्विपमेंट। परचेज गुड्स फॉर कैश, तो कैश और स्टॉक में इफेक्ट पड़ेगा। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, स्टॉक और क्रेडिटर्स में। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, स्टॉक, और क्रेडिट में जिसको सेल करते हैं उसको कहते हैं डेटर्स। तो एक इफेक्ट यहाँ पे हम लोग डेटर्स में भी लेंगे। पेड फॉर रेंट एंड सैलरी, तो पेमेंट कैश से होगा, कैश माइनस हो जाएगा। एक्सपेंसेज है ये, तो आपका कैपिटल भी माइनस होगा। रिसीव्ड कमीशन, ये कमीशन आपके लिए इनकम है, इससे कैश भी प्लस होगा, कैपिटल भी प्लस होगा। विड्रू फॉर प्राइवेट यूज, तो प्राइवेट यूज के लिए विड्रू करेंगे तो कैश भी माइनस होगा और प्राइवेट यूज से आपका कैपिटल ड्रॉइंग्स कम हो जाएगा, यहां भी इफेक्ट लेंगे। अब इस ट्रांजेक्शन को हम लोग यहाँ फीड करेंगे। देखोगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, अमाउंट है 1,20,000। तो हम लोग सबसे पहले कैश में आएंगे और अमाउंट मेंशन करेंगे 1,20,000। और ठीक कैपिटल में भी इफेक्ट पड़ेगा 1,20,000 का। तो आपको पता है कि यहाँ हेडिंग में सारा एसेट्स को हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कैश, प्लस का साइन देंगे, स्टॉक, फिर प्लस का साइन देंगे। ऑफिस इक्विपमेंट तो थोड़ा शॉर्ट में लिख देना, ऑफिस EQ हो गया। डेटर्स प्लस डेटर्स इक्वल टू कैपिटल
और लाइबिलिटीज में मेरा एक आइटम आया और क्रेडिटर्स। ये आगे पीछे भी आप लिख सकते हैं, पहले क्रेडिटर और कैपिटल भी लिख सकते हैं। चलो ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड कर दी, कैश दोनों प्लस हुआ और दोनों का इफेक्ट हमेशा बराबर होगा, मतलब जितना एसेट्स का टोटल आएगा ये 1,20,000 और लाइबिलिटी का टोटल 120, ये हमेशा बराबर होगा। नेक्स्ट आपका परचेज टाइपराइटर फॉर कैश फॉर ऑफिस यूज। बताओ अगर आप टाइपराइटर परचेज करोगे तो बिजनेस का तो कैश माइनस हो जाएगा ना, तो यहां माइनस कर देंगे। और क्या हम लोग कर रहे हैं, ऑफिस इक्विपमेंट, तो वो यहां आ जाएगा। देखो आप लोगों को समझने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर हुआ होगा कि यहां पर हम लोग को फिगर कैसे ट्रांसफर करना, तो ये माइनस कर देना, यहां पर ये आ जाएगा 1,12,000, इसका टोटल आ जाएगा 8,000, ये न्यू इक्वेशन लिख रहा है, और ये 1,20,000 और ये दोनों का टोटल हमेशा बराबर होगा। थर्ड ट्रांजेक्शन देखोगे लिखा हुआ परचेज गुड्स फॉर कैश ₹50,000। आप कैश से अगर परचेज करोगे तो आपका एक तो स्टॉक इंक्रीज होगा, तो स्टॉक में लोग 50,000 प्लस कर देंगे। क्या चीज से खरीद रहे हैं, कैश से, तो कैश माइनस होगा। कितना माइनस होगा, जितना गुड्स खरीदे 50,000। अब तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो हम लोग न्यू इक्वेशन तो आ जाएंगे, तो यहां माइनस का साइन है तो इस अमाउंट में माइनस कर देना है, तो ये आ जाएगा 62,000। ये अमाउंट आ जाएगा नया इक्वेशन में 50,000। यहां कुछ नहीं तो वही अमाउंट न्यू इक्वेशन में उतरते जाएगा 8,000 और यहां 1,20,000। दोनों का ये टोटल हमेशा बराबर होता है, यानी हर ट्रांजेक्शन के बाद अब आपका इक्वेशन चेंज कर जाएगा। फिर लिखा हुआ परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 40,000। देखो गुड्स अगर आप क्रेडिट में परचेज करोगे तो ठीक हम लोग आएंगे इसी ट्रांजेक्शन के सामने क्रेडिटर्स में 40,000, और गुड्स परचेज करेंगे तो स्टॉक भी मेरा इंक्रीज करेगा 40,000। अब तो और कहीं ट्रांजेक्शन है नहीं, तो यहां कितना था 62, तो वही अमाउंट यहां आ जाएगा 62,000। यहां बढ़ के हो जाएगा 90,000। यहां कुछ भी नहीं तो सेम अमाउंट ऊपर का आ जाएगा 8,000। यहां आ गया 1,20,000, ये हो गया प्लस 40,000। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग आएंगे गुड्स कॉस्टिंग 60,000 सोल्ड फॉर 80,000 ऑन क्रेडिट। देखो सेलिंग प्राइस इसका था 80,000 और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है सीपी 60,000, तो आप प्रॉफिट कितना अर्न किए 20,000। तो जितना का गुड्स होगा सेलिंग प्राइस होगा क्रेडिट में सेल कर रहा है, तो ये चला जाएगा डेटर्स में, तो ये प्लस होगा डेटर्स में। आप लोगों को सबसे ज्यादा इसी में प्रॉब्लम हुआ होगा, ये दो ही इफेक्ट है, लेकिन पड़ेगा 3 अकाउंट में इफेक्ट, लेकिन इफेक्ट दो ही है, सेम इफेक्ट पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस हमेशा माइनस होगा स्टॉक से, और जितना भी हम लोग प्रॉफिट अर्न करेंगे, प्रॉफिट का इंपैक्ट अल्टीमेटली प्रॉफिट और लॉस दोनों का इंपैक्ट कैपिटल में पड़ता है। प्रॉफिट होगा तो हम लोग प्लस कर देंगे कैपिटल को। तो अब देखो पोस्टिंग कैसे करेंगे, सेलिंग प्राइस प्लस हो जाएगा डेटर्स में, तो ठीक डेटर्स के सामने आएंगे इस ट्रांजेक्शन में, और प्लस का साइन देकर हम लोग गुड्स का अमाउंट लिखेंगे 80,000। ठीक कॉस्ट प्राइस माइनस हो रहा है 60,000, तो स्टॉक में हम लोग माइनस कर देंगे 60,000, और हम लोग प्रॉफिट अर्न किए 20,000, तो वो कैपिटल में चला जाएगा 20,000 प्लस हो जाएगा प्रॉफिट। अब हम लोग न्यू इक्वेशन लाएंगे, तो ये आ गया 62,000, ये आ जाएगा 30,000, ये आ गया 8,000, ये आ जाएगा 80,000। पहले इसमें नहीं आता, ट्रांजेक्शन आ गया, इससे ट्रांजेक्शन आना शुरू हो गया। यहां हो जाएगा 1,40,000 और ये हो जाएगा 40,000। आप टोटल लगा के देखोगे दोनों साइड का टोटल आपका इक्वल आएगा। नेक्स्ट है आपका पेड फॉर सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस दोनों को प्लस कर लो 3,500। पेमेंट कैश से होगा 3,500 और कैपिटल में भी माइनस होगा 3,500। अब इसको माइनस करके हम लोग न्यू इक्वेशन ले आएंगे। इसी तरह नेक्स्ट हम लोग आएंगे रिसीव्ड कमीशन। तो कमीशन रिसीव करें तो कैश में प्लस कर देंगे और कैपिटल में प्लस कर देंगे, और बाद बाकी न्यू इक्वेशन में ये सारा अमाउंट एज इट इज उतर जाएगा, क्योंकि यहां पर कोई भी ट्रांजेक्शन आपका नहीं हुआ है। इसमें आ जाएगा 1,37,300 प्लस ये रह जाएगा 40,000 और ये आ जाएगा 59,300। फिर हम लोग प्राइवेट यूज के लिए विड्रॉ करेंगे तो कैश में ही माइनस होगा अमाउंट और कैपिटल में ही माइनस होगा। तो माइनस करें तो आ जाएगा 54,300 और यहाँ माइनस करें तो 1,32,300। देखो ये यहां से आप सारा अकाउंटिंग इक्वेशन देख रहे होगे, ये अमाउंट सेम उतर रहा है, इसलिए क्योंकि ये सब में अभी ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। ये भी अमाउंट सेम आते गया क्योंकि इसमें भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। अब ये जो फाइनल इक्वेशन आया, इसका अमाउंट आपको यहां पर एसेट्स का लाइबिलिटी में प्लस करके दोनों साइड टोटल लगाना, इक्वल आ जाएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8B के सॉल्यूशन में आएंगे।
तो पहले हम लोग को ये बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ेगा ट्रांजेक्शन से। रघु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश और कैपिटल में इफेक्ट पड़ा। बाउट गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, तो इफेक्ट पड़ेगा स्टॉक में, कैश में और क्रेडिटर्स में। सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, कैश, स्टॉक एंड डेटर्स में। पेड रेंट, तो कैश में और कैपिटल में। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो कैश और स्टॉक में। तो इस तरह से हम लोग पहले ये ट्रांजेक्शन लिख लेंगे। ये फॉर्मेट बनाने के बाद बैलेंस शीट का ट्रांजेक्शन, अब इस ट्रांजेक्शन को यहाँ पे हम लोग फीड कर देंगे। क्वेश्चन का फर्स्ट ट्रांजेक्शन है अबाउट रघु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो इफेक्ट पड़ेगा फर्स्ट कैश में, दूसरा इफेक्ट पड़ेगा कैपिटल में। सेकेंड ट्रांजेक्शन देखो बुक में लिखा हुआ होगा अबाउट गुड्स फॉर कैश 80,000 एंड ऑन क्रेडिट 40,000, दोनों को प्लस कर दो, 80,000 और 40,000। तो गुड्स आपके पास आ जाएगा 1,20,000 का। जितना कैश में परचेज करेंगे उसको कैश में माइनस कर देंगे, माइनस 80,000, तो यहाँ बचेगा 70,000। यहाँ 120 आ गया। क्रेडिट में परचेज किए थे 40,000, तो ये 40 आ गया। कैश में, कैपिटल में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, 150 हो गया। दोनों का प्लस 190, यहाँ भी 190। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आप देखोगे लिखा हुआ होगा सोल्ड गुड्स 75,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 33/1/3%, हाफ पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। तो इसके लिए हम लोग को वर्किंग करना पड़ेगा यहाँ पर। तो आप देखोगे ये वर्किंग में हम लिखे हैं कॉस्टिंग ₹75,000, प्रॉफिट 75,000 इंटू 33.33 डिवाइड बाई 100 या 1/3 बोल सकते हो, 25,000। टोटल अमाउंट इसका सेलिंग प्राइस आ गया 1 लाख। 1 लाख का 1/2 आपका 50,000 कैश में रिसीव हो गया। तो आपका क्रेडिट में कितना सेल होगा, इसका आधा 50,000। अब हम लोग इफेक्ट कितना लेंगे, तो आप बताइए गुड्स कितना कॉस्ट का सेल किए 75,000, तो वो माइनस होगा स्टॉक से, तो यहाँ स्टॉक में हम लोग माइनस कर देंगे 75,000। प्रॉफिट हम लोग कितना अर्न किए टोटल 25,000, तो उसका इफेक्ट हम लोग कैपिटल में ले लेंगे 25,000 प्लस कर देंगे। देन आप देखोगे कैश में कितना रिसीव हुआ, कैश में हम लोग को रिसीव हुआ 50,000, तो हम लोग कैश में प्लस करेंगे 50,000। और कितना कैश में रिसीव नहीं हुआ मीन्स क्रेडिट सेल्स हुआ डेटर्स, तो 50,000, तो वो डेटर्स में चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ट्रांजेक्शन लिखेंगे और फिर नी इक्वेशन फाइंड करेंगे। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। आप 10,000 रुपये का गुड्स जो है वो क्रेडिट में सेल कर रहे हैं 12,000 में, तो सबसे पहले स्टॉक में माइनस करेंगे 10,000। आप प्रॉफिट कितना अर्न किए 2,000, तो वो कैपिटल में इफेक्ट चला जाएगा। अब बताओ क्रेडिट में सेल करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं डेटर्स, तो वो डेटर्स में आएगा और डेटर में पूरा अमाउंट आएगा 12,000 सेलिंग प्राइस से। तो इस तरह से हम लोग इस ट्रांजेक्शन को लिखेंगे। अब आप टोटल रेंट एंड सैलरी का पेमेंट कर रहे हो 6,000, तो वो आपका कैश से माइनस हो जाएगा और ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस का सीधा इंपैक्ट पड़ेगा हम लोग का कैपिटल में, तो ये कैपिटल से भी माइनस कर देंगे। तो माइनस करें तो यहाँ पे आ जाएगा 1,14,000 और इससे माइनस करें तो आ जाएगा 1,71,000, और जिसमें ट्रांजेक्शन नहीं होगा वो सेम अमाउंट हम लोग का नीचे आ जाएगा। लास्ट ट्रांजेक्शन हम लोग गुड सेल कर रहे हैं लॉस में, तो देखो जितना भी गुड सेल करेंगे जो लॉस होगा वो कैपिटल से माइनस कर देंगे 1,500, और सेल कर रहे थे उससे कैश रियलाइज कर रहे हैं आप 18,500, तो वो कैश में प्लस करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा 1,32,500। यहाँ पे माइनस करें तो ये बचेगा बैलेंस 15,000 और यहाँ पर आ जाएगा कैश का 1,69,500, और क्रेडिटर और जिसमें जो डेटर इसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं है इससे सेम अमाउंट आ जाएगा। अब जो फाइनल इक्वेशन आया, फाइनल इक्वेशन को हम लोग को फीड करना होगा बैलेंस शीट में और फिर दोनों साइड का टोटल लगाना है। इस तरह बैलेंस शीट का टोटल लगाएंगे तो ये टोटल आपका 2,09,500, 2,09,500, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। आज हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्मेटिंग पे डिस्कशन करेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन जिसमें ट्रांजेक्शन्स बहुत कम हो वैसे क्वेश्चंस को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो कॉपी को वर्टिकल फॉर्म में ले लेंगे और आधा से ज्यादा नीचे पेज में चले जाएंगे और क्लोज कर देंगे और पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट ले लेंगे। तो अप्रोक्स 6 रो का बैलेंस शीट का आपको फॉर्मेट लेना है, उसके लायक मार्जिन यहाँ पे नीचे ले लेना है और फिर ऊपर हम लोग फॉर्मेट बना लेंगे। तो जनरली ऐसा क्वेश्चन जिसमें 4, 5 या 6 तक ट्रांजेक्शन हो उसमें हम लोग ये शॉर्ट फॉर्मेशन को यूज करेंगे। अगर मोर देन 6 ट्रांजेक्शन हो जाएंगे तो जैसे आप फॉर्मेट बनाते हो वैसे ही बनाएंगे। हाँ, बैलेंस शीट के इधर जो कुछ मार्जिन हम रखे हुए ये वर्किंग के लिए रखे हुए, क्योंकि सेल्स में कभी कभी परसेंटेज से प्रॉफिट वगैरह फाइंड करना होता है, वो वर्किंग हम लोग यहाँ कर लेंगे। तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ट्रांजेक्शन एनालाइज कर देते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश एंड कैपिटल इंपैक्ट ले चुके हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, तो कैश, स्टॉक एंड क्रेडिटर्स इफेक्ट ले लिए हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, कैश, स्टॉक और क्रेडिट में सेल करेंगे तो एक अकाउंट और यहाँ पे मेरा इंक्रीज होगा डेटर्स।
पेड रेंट, कैश कैपिटल में इफेक्ट पड़ेगा। ये जो सारा कंटेंट है ये हम लोग यहां पर पूरा मेंशन कर लेंगे। देखो ट्रांजेक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश में इंपैक्ट पड़ा 2 लाख का और कैपिटल में इंपैक्ट पड़ा 2 लाख का, दोनों साइड का टोटल इक्वल आ गया है, काउंटिंग इक्वेशन एग्री कर गया। सेकंड ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000। देखो कैश से परचेज करोगे तो कैश में माइनस हो जाएगा 60,000 और क्रेडिट में परचेज करो 1,50,000 का, डेट मीन्स टोटल स्टॉक आपके पास आ गया 60 प्लस 150 2,10,000 और क्रेडिटर्स में यहां पे ऐड हो जाएगा 1,50,000। अब हम लोग नई इक्वेशन फाइंड करेंगे तो 2 लाख में 160 माइनस करेंगे 1,40,000 प्लस 2,10,000 1,50,000 और ये आ जाएगा प्लस 2 लाख। ये देखो दोनों साइड का टोटल हमेशा एग्री करेगा, ये अकाउंटिंग इक्वेशन एग्री हो गया। अब देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में सोल्ड गुड्स ₹40,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश एंड 72,000 कॉस्टिंग एट प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन क्रेडिट। तो कैश सेल का आ जाओ 40,000 में प्लस कर दिए 48,000 सेलिंग प्राइस आ गया, 72,000 का 25% ऐड कर दिए 18,000 90,000 सेलिंग प्राइस आ गया। गुड्स का टोटल लगाया तो 1,12,000 आ गया और प्रॉफिट टोटल 26,000 आ गया। अब इंपैक्ट हम लोग कैसे लेंगे? देखो टोटल जितना गुड्स कॉस्टिंग है 1,12,000 का वो स्टॉक से माइनस होगा, क्योंकि गुड्स सेल करेंगे स्टॉक रिड्यूस हो जाएगा। आप प्रॉफिट अर्न करोगे 26,000 का, टोटल प्रॉफिट वो कैपिटल में जाके प्लस हो जाएगा 26,000। कैश में कितने का सेल किए हो? टोटल 48,000, तो कैश आपका रियलाइज होगा 48,000 और क्रेडिट में सेल किए 90,000 का, तो वो डेटर्स में चला जाएगा 90,000। तो इस तरह से ये ट्रांजेक्शन को हम लोग फीड कर दिए और नई इक्वेशन फाइंड करेंगे। अगेन अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आएंगे, पेड रेंट 5,000 कैश से डिडक्ट हो जाएगा, ये एक्सपेंसेस से कैपिटल से भी डिडक्ट होगा और इस तरह से ये नई इक्वेशन आएगा जिसको हम लोग यहाँ नीचे बैलेंस शीट में डाटा फीड करेंगे और दोनों साइड का टोटल लगाएंगे तो इक्वल आ जाना चाहिए। तो इस तरह आपका बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आ जाएगा 3,71,000 3,71,000। तो शॉर्ट क्वेश्चन का फॉर्मेशन आपको हम डील किए और आगे आज एक इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन कैश सेल क्रेडिट सेल का जो साथ में वर्किंग हुआ उसको डील किए। तो इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे तो जिनको ज्यादा प्रॉब्लम हो वो वीडियो पॉज कर करके सॉल्व कर लेना। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में डिस्कशन में आएंगे। देखो इसका फॉर्मेट आप तैयार कर लोगे, इसका ट्रांजेक्शन्स कुछ हम आपको डिस्कस कर देते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन इसमें मेंशन किया हुआ है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60,000 एंड गुड्स 30,000। तो देखो आप कैश में ऐड करोगे 60,000 और स्टॉक में लिखोगे 30,000, दोनों का टोटल आ जाएगा 90,000, वो अमाउंट चला जाएगा कैपिटल में। सेकेंड ट्रांजेक्शन आपका मेंशन किया हुआ है, परचेज गुड फॉर कैश एंड क्रेडिट, तो दोनों को आप प्लस कर दोगे तो टोटल अमाउंट आपका हो जाएगा 65,000। तो देखो स्टॉक में हम लोग 65,000 ले लिए, कैश से परचेज किए तो कैश से माइनस कर दिए और क्रेडिट में जो परचेज हुआ वो क्रेडिटर्स में चला गया। इस तरह से फिर इसका न्यू इक्वेशन हम लोग फाइंड कर लेंगे प्लस माइनस करके, तो आपका न्यू इक्वेशन ये पूरा कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन जो है, पहले उसका कुछ वर्किंग हम आपको डिस्कस कर देते हैं, देयर आफ्टर आप उसका सॉल्यूशन लोगे। तो अब आप इसके वर्किंग में आ जाओगे, तो नीचे वर्किंग में कर दे रहा हूँ, वो आप अपने कॉपी में करोगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है गुड्स कॉस्टिंग 48,000, तो आप गुड्स का कॉस्टिंग देखो 48,000 है, प्रॉफिट 1/3 या 33.1/3%, दैट मीन्स 1/3 16,000 ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 64,000। अब टोटल सेलिंग प्राइस का 3/4 आपका कैश में रिसीव हो जाएगा, तो जो कैश में रिसीव होगा वो कैश में प्लस हो जाएंगे और जो बैलेंस रहेगा 16,000 वो क्रेडिट सेल्स जो होगा जो कि आपका डेटर्स में चला जाएगा। क्रेडिट सेल्स वाले को हम लोग डेटर्स कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ऊपर में भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे। तो अब हम लोग आ जाते हैं ट्रांजेक्शन्स में। तो आप ट्रांजेक्शन में देखोगे थर्ड नंबर में सबसे पहले प्रॉफिट हुआ था अपने को 16,000 का, तो 16,000 ले लिए। गुड्स 48,000 का तो वो स्टॉक से माइनस हो जाएगा। कैश रिसीव हुआ था 3/4 48,000, कैश में हम लोग प्लस कर देंगे और डेटा से भी हम लोग का 16,000 प्लस हो जाएगा। इस तरह से ये ट्रांजेक्शन हम लोग का पूरा हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आप देखोगे गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड एट 5% आउट ऑफ विच 12,000 रिसीव इन कैश। तो यहाँ लॉस में हम लोग गुड्स को सेल कर रहे हैं, तो फिर इसका नीचे नेक्स्ट सेकेंड वर्किंग पहले वर्किंग कर लेंगे। कॉस्टिंग देखोगे गुड्स का 20,000, लॉस माइनस किए 1,000, तो सेलिंग प्राइस आ गया 19,000। 12,000 कैश रिसीव हो गया, तो आपका क्रेडिट पर सेल्स कितना रहा? केवल 7,000 का।
तो फिर हम लोग ऊपर में आ जाएंगे, इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो रिकॉर्डिंग में आ जाओ। सबसे पहले आप देखोगे गुड्स कॉस्टिंग जो था 20,000 का, वो 20,000 ले लिए। लॉस जो हुआ वो कैपिटल से माइनस हो गया। कैश रिसीव हुआ वो कैश से हम लोग प्लस कर दिए, और जो क्रेडिट में सेल्स हुआ वो डेटर में चला गया। और फिर इस तरह से ये पूरा हम लोग न्यू इक्वेशन फाइंड कर लिए। नेक्स्ट अदर ट्रांजेक्शन बिल्कुल वैसे ही जैसे आप पहले बनाए हो। तो ये सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा, ये क्लियर आप सॉल्व कर लेना, और कोई डाउट हो तो फिर मेरे से क्लियर कर लेना। मेरे अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखोगे क्वेश्चन का। अभी हम लोग आपके बुक के क्वेश्चन नंबर 26 के सॉल्यूशन में आएंगे। देखो इस सॉल्यूशन में देखोगे फर्स्ट ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, गुड्स एंड फर्नीचर। तो कैश 20,000 कैश में मेंशन करेंगे, स्टॉक का अमाउंट स्टॉक में, फर्नीचर का अमाउंट फर्नीचर में। ये ऊपर में हम लोग एनालाइज कर चुके हैं। मान लो ट्रांजेक्शन का फॉर्मेट बना लिया, ऐसा एजम्पशन मान के आपको हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर और कैपिटल का अमाउंट है, तो ये तीनों को प्लस करेंगे 20, 50 और 30। तो अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते समय कुछ भी अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे वो पार्ट ऑफ कैपिटल होगा, वो कैपिटल में चला जाएगा। सेकेंड ट्रांजेक्शन आप देखोगे लिखा हुआ होगा परचेज गुड फ्रॉम गोपाल ऑन क्रेडिट 40,000। तो स्टॉक में 40,000 और क्रेडिटर्स में 40,000। ये ट्रांजेक्शन हम लोग रिकॉर्ड कर दिए। इसी तरह थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन देखोगे मेंशन किया हुआ होगा सोल्ड गुड्स कैश 30,000 फॉर रुपीज 40,000। तो कॉस्टिंग 30,000 है, प्रॉफिट अर्न किया हम लोग 10,000 का कैपिटल में प्लस करेंगे, स्टॉक में 30,000 माइनस करेंगे, और कैश रिसीव हो रहा 40,000, इसलिए हम लोग कैश को प्लस कर देंगे। इसी तरह हम लोग फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आएंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका मेंशन किया हुआ है सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट 65,000 कॉस्टिंग 50,000। देखो गुड्स का कॉस्टिंग 50,000 है, तो आप स्टॉक से माइनस करोगे 50,000, प्रॉफिट अर्न किए 15,000, तो वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। और क्रेडिट में टोटल सेल्स कितना हुआ है, सेलिंग प्राइस में लिखना है 65,000, तो वो 65,000 आ गया। फिफ्थ ट्रांजेक्शन है विड्रू फॉर पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज के लिए विड्रू करोगे तो कैश का बैलेंस माइनस हो जाएगा, तो कैश से हम लोग अमाउंट को माइनस कर देंगे। सॉरी, गुड्स विड्रू किए तो स्टॉक माइनस होगा, तो स्टॉक से 5,000 माइनस कर देंगे, और ये पर्सनल यूज के लिए निकाले इसलिए ये कैपिटल से भी रिड्यूस हो जाएगा, ड्राइंग्स माइनस कर दिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग आएंगे परचेज टाइपराइटर फॉर पर्सनल यूज रुपीज 20,000। अगेन आप परचेज कर रहे हो पर्सनल यूज के लिए, तो ये कैश से माइनस होगा, और ये ड्राइंग्स से कैपिटल से भी माइनस कर देंगे। पर्सनल एक्सपेंडिचर ड्राइंग्स होता है। परचेज चेयर फॉर ऑफिस यूज। देखो अगर हम लोग ऑफिस यूज के लिए कुछ भी परचेज करते हैं तो वो पार्ट ऑफ फर्नीचर हो जाएगा। जो फर्नीचर होगा उसको हम लोग फर्नीचर में ऐड करेंगे, और परचेज कर रहे कैश है तो कैश में माइनस कर देंगे। तो इस तरह ये आपका ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हम लोग आएंगे, सॉरी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखोगे प्रीपेड प्रिंटिंग 500 एंड रिसीव्ड कमीशन 1200। तो नेट इंपैक्ट 700 का पड़ेगा। आप 1200 रिसीव हुआ और 500 पेमेंट किए, तो आप ट्रांजेक्शन में या तो 700 का इंपैक्ट ले लो या माइनस करके फिर प्लस कर दो। तो ये दोनों तरीके से आप बना सकते हो। 500 माइनस करके 200 प्लस करो, या सीधा आप 700 का भी इम्पैक्ट ले सकते हो कि नेट इनकम आपका 700 अराइज हुआ, और कैश में भी वैसे ही ले लेंगे। फिर ये आपका नीचे में न्यू इक्वेशन यहाँ तक से यहाँ तक फाइंड कर लोगे माइनस करके। नेक्स्ट आप एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करें 40,000। दैट मीन्स ये फ्रेश कैपिटल को इंक्रीज कर देगा और कैश को भी इंक्रीज कर देगा। तो ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाएगा। और लास्ट पेड टू गोपाल, मतलब क्रेडिटर को आप पेमेंट करोगे 30,000, तो वो रह जाएगा 10,000। कैश से माइनस करो तो वो रह जाएगा 40,700। इस तरह से ये नया इक्वेशन आ गया। इसको आप बैलेंस शीट में फिट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप नीचे बैलेंस शीट सॉल्व कर सकते हो। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखोगे स्टार्ट बिजनेस विद कैश एंड कैपिटल मेंशन है। परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, कैश, स्टॉक और क्रेडिटर्स मेंशन है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, स्टॉक एंड डेटर्स मेंशन है। देन रेंट पेड एंड आउटस्टैंडिंग रेंट। तो रेंट पेड का कैपिटल और कैश में इफेक्ट ले लेंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट ये लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है, इसे लाइबिलिटी में चला जाएगा, और ये करंट ईयर का एक्सपेंसेस से वो भी कैपिटल से ही माइनस होगा।
सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, स्टॉक एंड डेटर्स आ गया नया, डेटर्स को मेंशन कर लिए। सैलरी पेड इन एडवांस, तो कभी भी एडवांस में कोई अगर एक्सपेंस पे हो तो वो आपके लिए प्रीपेड एक्सपेंसेज एसेट्स हो जाएगा, क्योंकि वो कंसर्न ईयर का एक्सपेंसेज नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि प्रीपेड सैलरी मेंशन करेंगे एट द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। देन ये जो पेमेंट होगा वो पेमेंट होगा आपका कैश से, तो इफेक्ट पड़ जाएगा कैश में। तो इस तरह से एनालाइज कर दिए। अब ट्रांजेक्शन में आ जाते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश और कैपिटल में इफेक्ट ले लेंगे। परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, तो जितना गुड्स परचेज होगा स्टॉक में चला जाएगा। जो कैश अमाउंट से परचेज करोगे वो कैश में डिडक्ट कर देंगे, एंड जो क्रेडिट से परचेज होगा वो क्रेडिटर्स में उसका अमाउंट मेंशन कर देंगे, और इस तरह से न्यू इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। अब थर्ड ट्रांजेक्शन आएंगे। थर्ड ट्रांजेक्शन देखोगे लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, जितना गुड्स कॉस्टिंग है 24,000 वो स्टॉक से माइनस कर दिए, कैश जितना फॉर्म में आया कैश में प्लस कर दिए, और आप देखोगे जितना अमाउंट प्रॉफिट अर्न होगा, जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो कैपिटल में चला जाएगा 16,000, और फिर हम लोग न्यू इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखोगे पेड रेंट एंड आउटस्टैंडिंग रेंट, दोनों का अमाउंट प्लस कर लो, तो टोटल आपका रेंट का एक्सपेंस हुआ इस ईयर का 7,000, तो जो एक्सपेंस होगा वो कैपिटल से माइनस कर देंगे हम लोग पूरा 7,000। अच्छा, आउटस्टैंडिंग रेंट, आपका रेंट कितना पेबल नहीं हुआ था 2,000, तो वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में ठीक आउटस्टैंडिंग रेंट के नीचे आ जाएगा 2,000। और आप कैश से कितना का रेंट पेमेंट किए हो 5,000 का, तो जितना कैश से पेमेंट करोगे वो कैश से माइनस हो जाएगा 5,000। इस तरह से हम लोग न्यू इक्वेशन ले आएंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिट में सेल करेंगे तो जितना कॉस्टिंग का वो स्टॉक से माइनस कर देंगे। डेटर्स में सेलिंग प्राइस 50,000 चला जाएगा, और आप प्रॉफिट कितना अर्न कर रहे हो 12,000, उसका इफेक्ट हम लोग कैपिटल में ले लेंगे 12,000 रुपए का। लास्ट ट्रांजेक्शन है सैलरी पेड इन एडवांस, अगर आप एडवांस सैलरी पेमेंट करते हो तो कैश से फिगर माइनस होगा, 3,000 रुपये एडवांस का सैलरी पेमेंट किए हैं। साथ ही ये बिजनेस के लिए एसेट्स भी क्रिएट हो जाएगा, तो यहां भी 3,000 रुपये का इफेक्ट ले लेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। फाइनल इक्वेशन लाके बैलेंस शीट में फिट कर लोगे, इक्वल आ जाएगा बैलेंस शीट। तो फाइनल इक्वेशन में कैश का बैलेंस आएगा 1,52,000, स्टॉक 28,000, डेटर्स 50,000, प्रीपेड सैलरी 30,000, क्रेडिटर्स 30,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000, और कैपिटल का बैलेंस 2,01,000।